हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये साइड प्लेटेड कुर्ती बनाई है। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका समझ में आया हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैंने अपनी आवाज़ में गाए हुए गाने को भी अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये रेडीमेड कुर्ती का कपड़ा है। इसको मैंने सीधी साइड से डिजाइन को इस तरह सेंटर में रखते हुए 4 फोल्ड कर लिया है। बंद साइड मेरी तरफ है और ये जो खुली साइड है, इससे मैं प्लेटेड कुर्ती बनाने वाली हूँ। इसकी लंबाई है 44 इंच। नीचे की साइड मुझे फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी। कमर के लिए 15 इंच पर निशान लगाऊंगी। कमर है 36 इंच। 36 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूंगी। इस निशान से इस निशान को मिलाकर एक लाइन बना दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिलाकर एक लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से सेंटर में निशान लगाते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आगे के गले के लिए 5.5 पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से बॉक्स बना दूंगी। गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। कमर से 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस लाइन से इसको इस तरह से मिला दूंगी और फिर इस वाले पार्ट को यहाँ तक कट कर लूंगी। इस वाले पार्ट को भी यहाँ से कट कर लिया है। यहाँ पर जॉइंट है उसको भी कट कर लूंगी। अंदर वाले पार्ट को इस तरह से साइड में करते हुए और फिर वापस से बराबर रखकर आगे के पार्ट को भी कट कर लूंगी। यहाँ पर इस तरह से सल आ जाएंगे और ये वाला जो पार्ट बचेगा इसे मैं पहले बाएं कट करूंगी, उसके बाद इसको सिल के बताऊंगी। इतना कपड़ा बचा है उस हिसाब से बाएं निकालूंगी। तो बाएं की लंबाई लूंगी मैं 11 इंच। 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था मेरा 7.5 इंच, तो उसमें आधा इंच ऐड करते हुए 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान पर इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मोहरे के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए फिर यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बना दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए आधा इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर आगे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी और इसको साइड में कर लूंगी। फिर इस तरह से ये 2 बाएं निकलती है। इस बाएं को इस तरह से खोल लूंगी। एक बाएं को दूसरे बाएं पर इस तरह से रख दूंगी। दोनों बाएं की सीधी साइड या तो अंदर की साइड होगी या फिर बाहर की साइड होगी। बाएं की उल्टी साइड अंदर की साइड है और इसको इस तरह से रख दूंगी। यहाँ से आगे की बाएं को कट कर लूंगी। सीधी साइड से इस तरह से सर डालूंगी और यहाँ पर पिन लगा दूंगी। फिर दूसरा सर डालूंगी और फिर पिन लगा दूंगी। पूरे पर इस तरह से सर डालते हुए पिन से सिक्योर कर लूंगी और फिर यहाँ पर मार्जिन का छोड़ते हुए एक बार यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस वाले पार्ट को भी इसी तरह तैयार कर लूंगी और दोनों के सर एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए और फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। फिर इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ लाकर रोक दूंगी। इस साइड भी यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी, यहाँ लाकर रोक दूंगी। दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह तैयार कर लूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को सीधा बिछा दूंगी। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर पिने लगा दूंगी और फिर यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इस वाले पार्ट को कट भी कर दिया है और यहाँ पर कैंची से कट भी लगा दी है। अब इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। पूरे पर 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए ड्रॉ कर लूँगी। फिर ये ऊपर वाले पार्ट को कट कर लूँगी। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लूँगी। उसके बाद कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए दोनों पार्ट को एक दूसरे पर इस तरह से रख दूँगी। गले की पट्टी को बराबर करते हुए इस वाले पार्ट को इस तरह घुमाऊंगी। पीछे वाले पार्ट को भी इधर घुमाते हुए कंधे से तिरछी सिलाई लेते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लेके आऊंगी। इसी तरह बराबर करते हुए इस वाले पार्ट पर भी सिलाई कर दूंगी।
दोनों कंधों पर सिलाई लगा दी है। कंधे को पीछे की साइड झुकाव देते हुए गले की पट्टी को एक बार फोल्ड करूंगी, दूसरी बार वो फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। बाएं में नीचे की साइड मैंने प्लेट डालते हुए डिजाइन डाल दी है। बाएं लगाने के लिए आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी और कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से बराबर करते हुए इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। इस तरह इस पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। मैं खुली कुर्ती बनाने वाली हूँ। 20.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। कमर तक फिटिंग का नाप लगा दूंगी। आधा इंच जितना रखते हुए यहाँ से गोलाई देते हुए पूरे पर फिटिंग का नाप लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट पर भी फिटिंग का नाप लगा दूंगी। यहाँ से बराबर करते हुए फिटिंग के नाप से सिलाई लगाना चालू करूंगी और इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखते हुए सिलाई करते हुए यहाँ तक लाकर रोक दूंगी। नीचे की साइड से आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करूंगी और एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ लाकर रोक दूंगी। उसके बाद नीचे वाले पार्ट को भी आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए फोल्ड कर इस साइड भी सिलाई लगा दूंगी। अगर आप बंद कुर्ती बनाना चाहते हैं तो फिर कमर तक फिटिंग का नाप लगाकर 1.5 इंच तक नीचे निशान लगाकर फिर पूरे पर यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। पीछे की साइड और आगे की साइड मैंने डोरियां लगा के तैयार कर ली है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।